मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आज आपका टेक्नीशियन का सेट नंबर 6 में पूछे गए रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें ध्यान कुछ बातों को रखा कीजिए कि जो टाइप या जो चैप्टर आपको अगर परेशानी हो रही है तो तुरंत उसको फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ज़्यादा दिक्कत हो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए एक एक करके हम लोग चलेंगे। अभी ऑनलाइन जितने भी मेरे प्यारे दोस्त जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार इस वीडियो को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर कर दें और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंच सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में जो क्वेश्चन बाबू पूछा गया वो आपका डाइस का क्वेश्चन है। तो डाइस में हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब एक डाइस का 2 से ज्यादा व्यू दिया गया हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी ऐसे 2 व्यू को हम चुने जिसमें एक सतह आपका क्या हो, समान हो। तो ऐसे में क्या होगा, तीनों विपरीत जोड़ा आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि किसके अपोजिट पूछा गया। यदि आप यहां सवाल में ध्यान से देखिए तो पूछा गया कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्यूब 2 में आपका यहां 5 दिया हुआ है। अगर 1 और 2 को हम देखें तो यहां पे आपका 4 है, यहां भी आपके 4 हैं, यहां पे आपका 1 और यहां पर भी 1 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब 2 सतह आपके समान हो जाते हैं तो जो सतह आपका समान नहीं होता है वही दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अर्थात यहां पे हम कहेंगे कि 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके आधार पे आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 में देखेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बाबू ब्लड रिलेशन के सवाल आए हैं। यहां पे कुछ निर्देश दिए गए, यानी कि हर एक सिंबल का अपना एक अर्थ है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि यदि x @y, तो @ का मतलब क्या है, बोला गया ए बी की पुत्री है, यानी पहला व्यक्ति जो है दूसरे का पुत्री है, ए बी का पुत्री है। तो यहां x जो है वो y का पुत्री हो जाएगा। x किसकी पुत्री होगी बाबू, तो ये x जो है y की पुत्री होगी। आगे बोल रहा है $y। अब डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर कहता है ए बी का पति है, यानी यहां y जो है वह j का पति होगा। अगर बाबू y j का पति होगा तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को प्लस के सिंबल से दर्शाएंगे। और अगर ये पति है मतलब ये पुरुष है और ये पत्नी हो जाएगी तो ये महिला हो गई। अगले लाइन में कहता है कि J*M, स्टार का मतलब है ए बी की मां है, यानी J जो है वह M की मां है। अगर ये J M की मां है तो J जो है वह X का या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। अब सवाल में पूछ रहा है तो X M से किस प्रकार संबंधित है, यानी X का M से रिश्ता बतलाना है। तो X यहाँ पे महिला है और X जो है M की बहन हो जाएगी। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको आप डायरेक्ट यहां भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ये आपको डायग्राम बनाना पड़े। आप अगर यहां डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जो सिंबल का मतलब है बस उतना काम आप कर दीजिए। बोला गया एक्स वाई की पुत्री है तो यहां सीधा सा आपको लिखना है एक्स जो है वो वाई की पुत्री है, महिला है। फिर बोला गया वाई जे का पति है, वाई जो है वह जे का पति है तो यहां हो गया पति। और फिर बोला गया जे जो है वह एम की मां है, जे जो है वह एम की मां है। अब यहां देखिए अगर एक्स का एम से रिश्ता बताना हो तो एम की मां, मां का पति, पिता, पिता की जो पुत्री होती है वो रिश्ते में बहन होती है। तो आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहन। क्लियर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 में आपसे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे गए। तो यहां पर बाबू बोला गया कि यदि किसी भाषा में
घोस्ट को GHOST, घोस्ट का कोड जो है वो क्या लिखा गया, तो VVSMM के रूप में लिखा गया। तो इसका सबसे पहले पोजीशन नंबर डालिए, तो G का पोजीशन 7 होगा, H का 8, O का 15, S का 19 और T का हो जाएगा 20। उसी प्रकार V के पोजीशन आपके 22 होंगे, फिर V का 22 हो जाएगा, S का 19, M का 19 और फिर M का 19। यहां देखिए कोडिंग का जो नियम है वो लास्ट लेटर से कोडिंग किए गए, यानी 20 और 2 आपके हो जाते हैं 22, उसके बाद 19 और 3 आपके हो जाएंगे 22, फिर 3 जोड़ा गया, 15 और 4 आपके होंगे 19, फिर 4 जोड़े गए, 8 और 5 आपके हो जाएंगे 13, फिर 5 जोड़ा गया। अब फिर यहां देखिए 7 और 6 आपका हो जाएगा 13, यानी कि फिर 6 जोड़े गए, यानी कि लास्ट लेटर से पहले 2 जोड़ा जाता है, फिर 3 जोड़े जाते हैं, फिर 4 जोड़े जाते हैं, फिर 5, फिर 6, यानी 2 से शुरुआत होती है। तो जब आपसे पूछा गया हैंड्स का कोड क्या होगा, तो यहां देखिए H का पोजीशन नंबर 8, A का 1, N का 14, D का 4, S का 19। अब यहां लास्ट लेटर से 2-2 जोड़ेंगे, तो 19 2 21 आपका लेटर हो जाएगा, लास्ट से करना है, 19 2 21 लेटर U होगा, 4 3 7 लेटर G हो जाएगा, 14 4 18 लेटर R हो जाएगा, 1 और 5 6 लेटर F हो जाएगा, 8 और 6 14 लेटर N हो जाएगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह आपका UGRFN के रूप में होगा। तो राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, UGRFN। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आप लोग नजर डालेंगे। तो 38 में यहां बाबू लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज में ध्यान दीजिए क्या क्या है। तो यहां दिया गया बाबू N, उसके बाद है TS, NTS, फिर है आपका JZF, उसके बाद है डबल एफ एस, फिर है आपका BLF, फिर दिया गया है BLF। आगे आपको बतलाना है कौन कौन से लेटर होंगे। तो कोई भी लेटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम करिए कि लेटर का पोजीशन नंबर डालेंगे तो नियम अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये पोजीशन नंबर याद कर लेने से 4-5 चैप्टर में आपको फायदा होगा, जैसे लेटर सीरीज, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सारे चैप्टर में पोजीशन याद करने के कारण आपके क्वेश्चन बनाने के समय में बहुत ज्यादा बचत होगी। और यदि पोजीशन याद नहीं रहेगा तो वही समय आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर पोजीशन डालेंगे बाबू तो N का 14, T का 20, S का 19, J का 10, Z का हो जाएगा 26, F का हो गया 6, फिर F का 6, F का 6, S का 19, B का 2, L का 12, F का 6। ये सारे लेटर का अल्फाबेटिकल पोजीशन नंबर है। अब देखिए यहां क्या आपके हो रहे हैं। तो सीधा सा 14 में से अगर आप -4 करेंगे तो आपका होगा 10, फिर 10 में से यदि आप -4 करते हैं तो हो जाएगा 6। अब 6 में से -4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 2, और 2 में से -4 होगा नहीं तो इसमें 26 लेटर जोड़ेंगे, 26 2 हो जाएगा 28, और 28 में से 4 जाएगा होगा 24, और अल्फाबेट में 24वां लेटर हो जाता X, तो यहां लेटर होगा X। अब उसके बाद देखिएगा सेकेंड लेटर से, तो यहां पर लेटर T है यानी 20, तो 20 और 6 आपका हो गया 26, यहां पर 6 आपके जोड़े गए, 26 और 6 आपका हो जाता है 32, 26 और 6 हो गया 32, तो 32 में से 26 हटाएंगे तो 6 हो गया यानी लेटर F हो गया। फिर देखिए 6 में से फिर 6 अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 आपका हो गया 12, तो 12 और 6 आपका हो जाएगा 18, 12 और 6 हो गया 18, और अल्फाबेट में 18वां लेटर आपका हो जाता है R। अब उसके बाद तीसरे नंबर लेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां देखिए 19 है, यानी कि 19 में से जब आप -13 करेंगे तो आपका होगा कितना बाबू 6, यहां पे -13 किया गया। फिर देखिए यहां 6 है, 6 में से तो -13 होगा नहीं, तो यहां क्या करेंगे 26 लेटर जोड़ेंगे, 26 6 हो गया 32, अब 32 में से 13 गया तो यहां पर कितने हो गए 19। क्लियर। अब देखिए 19 में से फिर 13 जाएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका 6, फिर कितना हो जाएगा बाबू, यहां -13 होगा, सॉरी 1 मिनट बताइए, यहां पर हो जाएगा -13, फिर हो गया आपका
-13, तो ये हो गया आपका 19, -13 हो गया 6। अब देखिए 6 में से फिर -13 करना है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है 6 में से 13 जाएगा नहीं, 26 लेटर जोड़ेंगे तो 26 6 32, 32 में से 13 जाएगा, हो जाएगा 19। और अल्फाबेट में जो 19वां लेटर होता है वो होता है आपका एस, तो आपका आंसर हो जाएगा XRS। राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। तो 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आप लोग नजर डालेंगे और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कौन से टाइप, तो ये आपका बाबू नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। और नंबर एनालॉजी में सीधा नियम ये लगाना है कि यहां दिए गए नंबर का आपस में जो रिलेशन होगा या इसमें दिए गए नंबर का आपस में जो रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन बाकी आपको ढूंढना है। तो यहां देखिए 13 और 39 में 13, 39 और 6 का आपस में क्या रिलेशन है। तो यहां देखो बाबू, अगर हम 13 गुने 6 कर देते हैं, 13 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 78, और 78 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो आपका हो जाता है 39। उसी प्रकार अगर यहां पर देखें तो 9 गुने 4 अगर हम करेंगे तो होगा आपका 36, और इसको 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18। कितने हो गए बाबू 18। तो ऐसे ही आपको ढूंढना, यानी यहां पे संबंध ये है कि पहले लेटर और आखिरी लेटर दोनों को आपस में गुना किया गया, जो नंबर मिलता है उसको फिर 2 से भाग देकर ये बीच वाले नंबर को लिखा गया। तो जब यहां आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहां देखिए कैसे होगा। तो यहां ऑप्शन नंबर ए में देखिए 12, 48, 8, अगर हम बाबू 12 गुने 8 करेंगे तो 12 गुने 8 आपका हो जाता है 96, और 96 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 48। यानी पहले और दूसरे तीसरे नंबर को गुना करके जो नंबर आया उसको 2 से भाग देकर ये तीसरा नंबर आपका प्राप्त हुआ, और इस आधार पे आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आइए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 में यहां पे आपको साइलोगिज्म चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए। बोल रहा है कि कुछ मेज कुर्सी हैं। स्टेटमेंट बाबू आपका कहता है कि कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं। और फिर अगला स्टेटमेंट दिया गया कोई कुर्सी स्टूल नहीं है, यानी कुर्सी का कोई भी भाग आपका क्या नहीं है बाबू, तो स्टूल नहीं है। अब यहां देखिए जब कोई कुर्सी स्टूल नहीं होगा तो कोई स्टूल भी आपका कुर्सी नहीं होगा। अब पहला कंक्लूजन कहता है सभी कुर्सी मेज है। कुर्सी और मेज में हमेशा बाबू एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब 2 सर्कल एक दूसरे को यहां हाफ हाफ काटती हो तो इन दोनों के बीच जब भी कंक्लूजन होता है वो केवल और केवल सम में निकाले जाते हैं। अगर इस जगह पे आप कंक्लूजन ऑल में बोलेंगे तो इस ऑल का बोलना आपका गलत हो जाएगा। तो इस आधार पे पहला कंक्लूजन में यहां सभी है, यानी पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया गलत। दूसरा कहता है कि कुछ कुर्सी स्टूल है। अब यहां देखिए कुर्सी और स्टूल के बीच में निगेटिव रिलेशन है, यानी इन दोनों के बीच जो भी कंक्लूजन होगा वो केवल और केवल आपका निगेटिव में होगा। इस जगह में कंक्लूजन को पॉजिटिव में बोलना आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और इस आधार पे आपका जो कंक्लूजन नंबर 2 है ये आपका बिल्कुल क्या होगा गलत हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है। विक्की चंद्रवंशी, ये पीडीएफ बाबू आपको प्लेटफॉर्म टेस्ट एप्लीकेशन है उस पे जाकर परचेज करना होंगे, वहीं पे आपको ये टेस्ट उपलब्ध होगा। और यदि आप पटना में रहते हैं तो यहाँ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के सारे सेंटर पे ये टेस्ट मंडे टू फ्राइडे आपके चलाए जाते हैं। तो वहां पर आप लोग ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावे यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, उस पे कॉल करके विशेष जानकारी आप लोग वहां से ले सकते हैं। चलिए आइए अगले सवाल की ओर। तो अगला निष्कर्ष कहता है बाबू सभी मेज स्टूल है। अब देखिए स्टूल का यहाँ जिधर भी जो भी रिलेशन है वो केवल निगेटिव है, तो स्टूल का कुर्सी या मेज के साथ पॉजिटिव कंक्लूजन आपका क्या हो गया गलत। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं है।
आंसर दीजिएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 में देखेंगे तो यहाँ पे बाबू आपका नंबर दिया गया 480 240, यानी 480 को यदि हम जब 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो आपका होगा 240, फिर 240 को हम 2 से भाग देंगे तो आपका होगा 120, 120 को फिर हम 2 से भाग देते हैं तो आपका होगा 60, 60 को 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 30, तो 30 को फिर 2 से भाग दीजिए तो आपका नंबर यहाँ पर हो जाएगा 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15, यानी 2 से इसको भाग देकर इस सीरीज को आगे बढ़ाया गया। अब आइए अगले सवाल की ओर। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा। 42 में बोल रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा। यानी अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी डिक्शनरी में जो बाबू ये वर्ड को सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है, वो अल्फाबेटिकल पोजीशन के आधार पे किया जाता है। यानी अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है उस लेटर से स्टार्टिंग वर्ड आपके पहले रहेंगे, जो लेटर बाद में आता है उससे स्टार्टिंग वर्ड आपके बाद में रहेंगे। यहां 5 वर्ड आपको दिया गया, बोला गया इनमें से कौन है जो तीसरे नंबर पर आएगा। अगर आप यहां पे ध्यान दीजिए तो NATI, 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 यहां तक सारे लेटर NATI, यहां तक सारे लेटर आपके क्या हैं, एक समान। अब इसके बाद आपको चेक करना है तो देखिए बाकी सारे में आई के बाद ओ है, जबकि यहां पर लेटर आपका भी है। अल्फाबेट में ओ से बाद भी आता है, यानी सबसे आखिरी यानी 5वें नंबर पर जो वर्ड आएगा वो आपका नेटिव आएगा। क्लियर, 5वें नंबर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर हम चेक करें तो इन सभी में देखिए NATION, ON, यहां भी देखिए ON, यहां भी ON के बाद बाकी सभी में लेटर है, जबकि नेशन में लेटर नहीं है। तो लेटर नहीं है तो सबसे पहला स्थान बनेगा नेशन का। अब N के बाद अगर चेक करें तो यहां देखिए N के बाद यहां AL, यहां भी आपका AL और यहां भी आपका AL है। तो AL के बाद इसमें लेटर नहीं है, लेकिन यहां AL के बाद और यहां AL के बाद लेटर है, यानी ये जो वर्ड नेशनल है ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। L के बाद चेक करेंगे बाबू तो यहां देखिए I, यहां भी आपका I के बाद यहां T है, जबकि यहां पे आपका S है। तो अल्फाबेट में T से पहले S आता है, यानी तीसरे नंबर पर आपका नेशनलिज्म आ जाएगा। तीसरा ये हो जाएगा तो इसका हो जाएगा चौथा। आपसे तीसरे नंबर का पूछा गया तो तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा नेशनलिज्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो आप लोग भी अपना आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग भी इसे आराम से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप लोग टेस्ट परचेज करके ये टेस्ट आप लोग मार सकते हैं। और उसके बाद यहां लाइव डिस्कशन आपका यूट्यूब पे किया जाता है प्रतिदिन। चलिए अगले सवाल की ओर। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आप लोग नजर डालेंगे तो 43 में बाबू क्या बोल रहा है। 43 में बोल रहा है कि 7 छात्र ए से लेकर जी तक एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं, किन्हीं भी 2 छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते हैं। अब बोल रहा है कि ए जो है वह हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी ए नाम का व्यक्ति जब भी अंक प्राप्त करता है बी से हमेशा ज्यादा। आगे बोल रहा है कि जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करेगा। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या न्यूनतम या तथा ई जो है न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर सभी स्टूडेंट का हम रैंक देंगे तो किस आधार पर देंगे, यहां पे समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया 7वां रैंक। पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया 7वां। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि सी सबसे अधिक, अगर सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा यानी उसका रैंक पहला हो जाएगा। फिर बोल रहा तथा ई जो है न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, अगर ई न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा तो उसका रैंक आपका 7वां हो जाएगा। आगे बोल रहा है या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा
F या B न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये दोनों स्थिति हो सकता है, लेकिन आगे सवाल में बोला गया कि यदि उनके अंकों के अनुसार D को छठी तथा B को पांचवी रैंक दी गई, अगर D को छठा रैंक दिया जाता है और B को पांचवा दिया जाता है, तब पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है। अब यहां पर बाबू ध्यान दीजिए, B से हमेशा ज्यादा A प्राप्त करता है और A से हमेशा ज्यादा G प्राप्त करता है। अब यहां पर 3 है, 3 में B तो आ गया, A और G है, एक व्यक्ति और बच रहा और वह व्यक्ति है F। अब ये F जो है A से ज्यादा है कि कम है, इस बारे में जानकारी नहीं है, तो F का स्थान यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता, लेकिन F जो है वह हमेशा A से ज्यादा करता है। अगर A यहां पर होगा तब यहां पे F हो जाएगा, और अगर A का स्थान ये होगा तब F का स्थान आपका ये हो जाएगा, और G जो है तब आपका यहां हो गया। अब देखिए कौन सा आपका सही हो सकता, तो यहां बोल रहा है कि F को तीसरा या चौथा रैंक दिया गया। अब बोलिए F को तीसरा या चौथा, यही तो ऑप्शन आपका सही है। F को या तो तीसरा रैंक मिलेगा या फिर F को चौथा रैंक मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ए जो है आपका, यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे ध्यान दीजिए। 70 में बोल रहा कि स्टेटमेंट कहता है बाबू कि सोचा था कि हमारी माँ हमारे भोजन के बारे में बहुत सख्त है और हमारे लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है, लेकिन वह हमें कभी कभी डोनट्स खाने देते हैं, कभी कभी डोनट्स खाने देते हैं। अब देखिए एक चीज, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि उसकी जो माँ है उसके लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है और वह जो है कभी कभी उसको डोनट्स खाने देते हैं। अब डोनट्स जो है वह स्वस्थ के लिए फायदेमंद होगा ये आपका जरूरी नहीं है। उसकी माँ खाना जो है उसके लिए बनाती है, खाने के बारे में बहुत सख्त है और स्वस्थ पर भोजन तैयार करती है। अब डोनट्स यहाँ पर स्वस्थ के लिए है या नहीं है, इस बारे में जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, तो पहला नंबर कंक्लूजन यहां गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है धारणा कि हमारी मां द्वारा बनाया गया भोजन स्वस्थ है, बिल्कुल सही है। उसकी मां जो है स्वस्थ के लिए बहुत ही सख्त है और वो भोजन तैयार करती है उसके लिए, तो दूसरा नंबर धारणा आपका सही होगा, पहला गलत, और इसके आधार पे आप आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी केवल धारणा 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 में ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। अगर मानो बाबू की कमल इस पॉइंट पे है तो यहां से ये उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ये हो गया उत्तर पश्चिम। फिर बोला गया दक्षिण पूरब में, उसके बाद दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर का गाड़ी चलाता। अब यहां से ये दक्षिण पश्चिम दिशा आपका ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर बोला गया उसके बाद वह दक्षिण पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलाता, यहां से दक्षिण पूरब दिशा आपका ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता और आगे चलता। अब यहां से घर की ओर मुड़ेगा तो उसका घर इस पॉइंट पर है, यानी इसके चेहरे का डायरेक्शन इस ओर हो जाएगा। तब पूछा गया कि निम्न में से उसके दिशा किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है, तो यहां से आप दिशा निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सेंटर पॉइंट से ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, राइट में आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट में आपका वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो ये डायरेक्शन है ये आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, यानी उत्तर पूर्व। अब यहां से अगर हम डायरेक्शन निकालें तो देखिए इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है और ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में आपका होता है वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे आप लोग नजर डालेंगे। 72 में क्या बोला जा रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखो बाबू, बोल रहा है यदि 22 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 23 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन। अगर मानकर चलिए कि 22 जनवरी 2011 का जो दिन है वह आपका शनिवार है,
तो जब एक वर्ष से आप दूसरे वर्ष जनरल ईयर से जब आप जनरल ईयर में जाते हैं तो अगले वर्ष किसी भी निश्चित तिथि का दिन एक दिन आगे बढ़ता है। जबकि हमेशा ये ध्यान रखना है, जनरल से आगे जब लीप ईयर आता है तो मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ते हैं और जनवरी फरवरी में 1 दिन बढ़ता है। और अब यहां पर देखिए 22/1/2011 शनिवार, तो 22/1/2012 का जो दिन होगा वह आपका हो जाएगा बाबू रविवार। अब 22/1/2013 का जो दिन होगा वह आपका हो जाएगा बाबू 12 से 13। अब देखो यहाँ लीप ईयर है, लीप ईयर के बाद यहाँ 2 दिन आपके बढ़ेंगे, चूंकि फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो रविवार सोमवार नहीं होकर ये दिन आपका हो जाएगा मंगलवार। अब 13 के बाद 2014 में जब आप जाएंगे तब आपका दिन हो जाएगा बाबू बुधवार। 14 के बाद 15 में अगर हम जाएंगे, यानी कि 15 में पूछ रहा है कब, 23 जनवरी, 23 जनवरी का दिन पूछा गया, 23 जनवरी 2015। अगर 22 जनवरी होता तब तो दिन आपका होता गुरुवार, और एक दिन यहाँ 23 है, 22 से एक दिन आपका क्या है ज्यादा, तो यहाँ पर एक दिन ज्यादा हो जाएगा। तो बुधवार के बाद आपका 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका दिन जो होगा वह हो जाएगा शुक्रवार। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तो 13 में यहां पूछ रहा है सेफ वैक्सीन का कोड क्या होगा। तो सेफ वैक्सीन का कोड कैसे निकालें। सबसे पहले सेफ का अगर हम कोड निकालना चाहें या वैक्सीन का निकालें, तो यहां देखिए इन दोनों में वैक्सीन और यहां भी आपका वैक्सीन है, इन दोनों में नंबर अगर आप देखें तो 2 और 2 आपके क्या है कॉमन है, यानी वैक्सीन का जो कोड है वह आपका हो गया 2। अब उसके बाद सेफ का कोड अगर हम निकालें तो यहां देखिए सेफ आपका यहां, लेकिन सेफ का कोड निकालने के लिए टेक और अस का कोड आपको निकालना होगा। तो यहां इन दोनों में टेक आपका कॉमन है, अगर इन दोनों में नंबर देखिए तो 9 आपका कॉमन है, यानी टेक का कोड जो है वह आपका 9 हो जाएगा। अब अस का कोड निकालेंगे तो अस देखिए यहां पर भी आपका अस है और यहां भी अस है, और इन दोनों में कॉमन नंबर आपका 3 है, यानी अस का कोड आपका 3 हो जाएगा। तो जो शेष ये 5 बचा वो आपका सेफ का कोड हो जाएगा, यानी वैक्सीन का 2 सेफ का 5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये 2 जो है ऑप्शन नंबर सी, ये 2 आपका वैक्सीन का कोड, जबकि 5 जो है ये आपका सेफ का कोड होगा, और इसके आधार पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बोला कि जी से लेकर एल तक नामक 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठकर पिकनिक के स्थान के बारे में चर्चा करें। अब 6 लड़कियां हैं जो एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठती है, वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठकर बातचीत कर रही है। अब बोल रहा उन सभी के मुख केंद्र की ओर थे, एल जी या एच के निकट में नहीं बैठी है, यानी एल जो है यह ना तो जी इसके लेफ्ट में होगा और ना ही एच इसके राइट में, ना ही एच इसके लेफ्ट में हो सकता, ना ही जी इसके राइट में हो सकता, यानी एल जो है जी और एच का पड़ोसी किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आगे बोल रहा है कि आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आई नाम का व्यक्ति जो है वह के बाईं ओर, अब देखिए के का चेहरा अंदर है तो इधर लेफ्ट इधर राइट हो गया, इसके बाईं ओर दूसरा पहला दूसरा आई का स्थान यहां हो जाएगा। आगे सवाल में बोला गया कि जे और जी के बीच केवल 2 लड़कियां हैं। अब जे और जी के बीच में 2 लड़कियां होगा तो जे और जी को हम कहां बैठा सकते हैं, तो जे और जी के लिए एकमात्र यही स्थान बचेगा जिसके बीच में 2 लड़कियां इधर से भी और इधर से भी। अगर मानो कि बाबू हम जे को यहां रखते हैं तब जी को यहां रखना पड़ेगा, और अगर जी को यहां बैठाएंगे तब यहां जे को रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए सवाल में क्या बोल रहा, आगे बोल रहा है आई जी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी आई है जी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तब निश्चित हो गया कि जी का जो स्थान होगा, जी का जो स्थान होगा वो निश्चित रूप से ये होगा, तब ये वाले स्थान आपका जे का हो जाएगा। अब देखिए सवाल में एक और लाइन है, आगे बोल रहा है कि के एच के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि एच का स्थान ये हो जाएगा, तब एल का स्थान आपका ये हो गया। अब सवाल में ये पूछ रहा है एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, तो एल के दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे आई बैठी है, आपका आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर डी।
तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा स्टेटमेंट को पढ़ते रहिए और फिगर को बनाते रहिए। क्वेश्चन को कभी भी दोबारा पढ़ने की आदत नहीं लगाना, क्योंकि समय आपका वहीं पे बर्बाद हो जाता है। अब आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। तो 89 में बोल रहा है कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। तो ऐसे सवाल जब घूमने वाला हो 45 डिग्री 90 डिग्री, हमेशा ध्यान रखिए कि 8 डायरेक्शन सबसे पहले आपको बनाना, और हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होगा, राइट में आपका ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट में आपका वेस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कहेंगे, साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। अब यहां अगर आप ध्यान दें तो क्या कहा जा रहा है, बोल रहा है कि कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, यानी कल्पित का जो चेहरा है वो किस दिशा में, वो बाबू दक्षिण दिशा की ओर चेहरा है। तब बोला गया कि लगातार 2 बार, प्रत्येक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब बोलिए कल्पित दक्षिण दिशा में चेहरा है, अगर पहली बार ये 45 डिग्री मुड़ेगा दक्षिणावर्त तो चेहरे का डायरेक्शन साउथ वेस्ट, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो चेहरा का डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा। अब आगे बोला 2 बार 45 मुड़ गए, फिर बोल रहा है कि फिर वह कुछ डिग्री, 1 डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता है, जिसके बाद अब उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हो जाता है। अब देखिए तीसरा अगर टर्न लेगा और दक्षिण पूर्व में इसका चेहरा जाएगा, या तो एक ये संभव है कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री अगर मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ता है तो इसका चेहरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। तब सवाल में बोला गया कि उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का और किस दिशा में लिया। तो यहां से देखिए वेस्ट से इसके चेहरे का डायरेक्शन साउथ ईस्ट में गया, तो ये जो टर्न है आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऐसे मुड़ता तो क्लॉकवाइज, और ऐसे मुड़ना आपका कहलाता एंटी क्लॉकवाइज। यहां आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 135 डिग्री वामावर्त। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में बाबू क्या कर रहा है, 90 करा कि 6 व्यक्ति एल से लेकर क्यू तक एक ही वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात फरवरी से, यानी कि एक ही वर्ष के अलग अलग माह दिया गया बाबू आपका फरवरी के बाद माह है आपका मार्च, उसके बाद दिया गया है आपको जून के बाद है आपका अगस्त के बाद दिया गया है सितंबर के बाद आपका माह दिया गया है दिसंबर। ये 6 अलग अलग माह में परीक्षा देते हैं, 6 अलग अलग माह में परीक्षा देते हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, 6 अलग अलग माह में पाक कला की कक्षा है। अब बोल रहा है कि पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, पी की कक्षा जो है वह क्यू के ठीक पहले में। अभी हम इसको यहां पे नहीं रखेंगे, क्योंकि किस माह में किसका है इस बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को हम साइड में अपनी भाषा में लिखते हुए चलेंगे। आगे सवाल में बोला गया केवल एम की कक्षा ओ से पहले। अगर केवल एम की कक्षा ही ओ से पहले है, इसका मतलब हुआ कि एम के अलावे जितने भी हैं उन सभी की कक्षा ओ के बाद होगी। तो यहां पर एम की कक्षा ओ, केवल एम की कक्षा ओ से पहले होगी, तो एम का कक्षा फरवरी माह में हो जाएगा और ओ की कक्षा मार्च में हो जाएगा। तो केवल एम है जो ओ से पहले है, एम के अलावे जितने भी हैं वह ओ के बाद आ जाएंगे। क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि एल की कक्षा एन के ठीक बाद, एल की कक्षा जो है वह एन के ठीक बाद और पी से ठीक पहले है, पी से ठीक पहले है। अब बोलिए पी से ठीक पहले होगा तो पी यहां है, यहां एल हो गया, यहां आपका एन हो जाएगा, सभी को जोड़ दिए। अब आगे सवाल में फिर बोला गया कि पी से ठीक पहले, इस जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा कथन। अब देखो बाबू यहां पर 4 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये वाला स्थान एन का हो जाएगा, ये एल का, ये पी का और ये हो जाएगा क्यू का। तब सवाल में बोला गया कौन सा कथन सही है। पहला कहता है एल की कक्षा जून में, जबकि एल की कक्षा अगस्त में है, ए नंबर ऑप्शन खत्म। सी में कहता है क्यू की
कक्षा फरवरी में, Q की कक्षा दिसंबर में है, C नंबर गलत। B में कहता P की कक्षा सितंबर में, यहां देखिए P की कक्षा सितंबर में, ये आपका सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 ये 91 में कहता है कि 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। ए का स्थान, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया बाबू 17। अगर मानिए ये एक पंक्ति है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 17 है, बोला गया कि ए का स्थान ऊपर से 9वां है। अगर ए का स्थान बाबू ऊपर से 9वां होगा तो यानी 8 व्यक्ति के बाद होगा, और 8 व्यक्ति के बाद ये 9 हो गया, तो इसके नीचे भी व्यक्तियों की संख्या कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है 17, तो 8 8 16 1 हो गया 17। अब बोल रहा है कि जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां, अगर बी का स्थान बाबू नीचे से 11वां होगा तो 10 व्यक्ति के बाद तो 8 1 9, एक व्यक्ति फिर होगा 10, तब ये वाले स्थान किसके लिए हो जाएगा? बी के लिए हो जाएगा। तब ये जो ऊपर की संख्या आप 8 देख रहे हैं ये आपका 8 नहीं रहेगा, ये संख्या आपके घटेंगे, यानी ए के ऊपर 8 चाहिए, 1 2 तो ऊपर की संख्या हो जाएगा 6। तब बोल रहा है कि सी का स्थान ए से ऊपर किंतु बी से नीचे है। सी का स्थान जो है ए से ऊपर किंतु बी से नीचे है। तब सवाल पूछा गया ऊपर से सी का स्थान कौन सा है? तो ऊपर से देखिएगा 6 व्यक्ति, 6 के बाद ये हो गया 7, और 7 के बाद सी है, तो 7 के बाद ये स्थान आपका 8वां कहलाएगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 8वां। क्लियर? क्या नहीं समझ में आया? अंजनी कुमारी, क्या सवाल है आपका? कौन से क्वेश्चन नहीं समझे? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन से क्वेश्चन नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर जल्दी से कमेंट करें। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वां। 91 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 92। 92 में बाबू यहाँ क्वेश्चन नंबर 90, तो 90 को हम लोग लास्ट में देख लेंगे, या आइए देख ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 बाबू एकदम सिंपल है। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, यहाँ बोला गया 6 व्यक्ति एल से लेकर क्यू तक एक ही वर्ष के विभिन्न महीने फरवरी से लेकर दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं। अब देखिए फरवरी से लेकर दिसंबर तक सारे कक्षा आ गए। तब सवाल में बोल रहा है कि पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, यानी पी नाम का जो व्यक्ति है उसकी कक्षा क्यू से ठीक पहले होगा, तो उससे पहले हो गया। अब बोल रहा केवल एम की कक्षा ओ से पहले। अगर केवल एम की कक्षा ओ से पहले, तो इस केवल का मतलब क्या हो गया? यानी कि एकमात्र एम नाम का व्यक्ति है जो ही केवल ओ से पहले कक्षा जाता है, बाकी जितने भी व्यक्ति हैं वह ओ के बाद हो जाएंगे। तब इस स्थिति में एम का स्थान फरवरी में रखना होगा, तभी ओ का स्थान मार्च हो जाएगा। तो केवल एम जो है वह आपका ओ से पहले हो गया, और बाकी जितने व्यक्ति हैं वह क्या हो गए? ओ के बाद हो गए। क्लियर? ये हुआ इस लाइन का मतलब। अब आगे फिर कहता है, अगला लाइन कहता है कि एल की कक्षा एन के ठीक बाद और पी से ठीक पहले। अगर एल की कक्षा पी से ठीक पहले और एन के ठीक बाद होगा, तो ये हो गया एन के ठीक बाद और ये हो गया पी से ठीक पहले। तो 4 व्यक्ति यहां पर हैं और यहां पे 4 स्थान बचा, एन एल पी क्यू सभी को अरेंज कर दिए, हो गया आपका तैयार। तो सवाल में पूछा गया इस जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी में बोला गया पी की कक्षा सितंबर में है। यहां देखिए पी की कक्षा सितंबर में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गया हो तो जल्दी कमेंट में आकर एक बार कमेंट कर दीजिए। 91 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में बाबू ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान ये रखना इनइक्वलिटी में बाबू कि जब सिंबल आपका सेम डायरेक्शन में चलेगा तो 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन बनेगा। अगर इस रूप में सेम डायरेक्शन में सिंबल चल रहा है, या फिर सिंबल आपका सेम डायरेक्शन इस रूप में चल रहा है, तो 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन बनेगा। लेकिन वहीं अगर सिंबल आपका अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो 2 एलिमेंट के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा चीज ये याद रखना है कि आपका ग्रेटर देन लेस देन जो होता है ये आपका डेफिनेट सिंबल है, जबकि इक्वल भी आपका डेफिनेट है, जबकि लेस
इक्वल और ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल, ये आपका जो है इनडेफिनिट सिंबल है। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट में हमेशा डेफिनिट को आधार बना के चलना। पहला कंक्लूजन कहता है टी लेस देन एक्स। अगर टी से एक्स देखेंगे तो टी के तरफ ग्रेटर है, यहां टी के तरफ ग्रेटर है, यहां टी के तरफ लेस दिया गया, पहला कंक्लूजन गलत। बी में कहता है कि भी ग्रेटर देन वाई। अब भी से वाई देखिए दोनों के बीच अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल, तो बी नंबर भी कंक्लूजन गलत। सी में कहता है टी ग्रेटर देन वाई। अब टी से वाई आएंगे तो यहां देखिए अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल आ गया, सी नंबर कंक्लूजन भी गलत। डी में कहता है ओ ग्रेटर देन पी। अब ओ से पी अगर आएंगे तो यहां पर इक्वल है, यानी ओ और वाई ये दोनों बराबर हो गया, तो बोलिए ओ ग्रेटर देन पी, यानी ओ के तरफ ग्रेटर, पी के तरफ लेस, यहां भी पी के तरफ लेस, ओ के तरफ ग्रेटर। डी नंबर कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 के बाद आइए क्वेश्चन अगला। तो यहां पर बोल रहा है बाबू कि क्लस्टर में ऐसे कितने CLUSTERS बोला गया, इसमें से कितने अक्षर युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं, इनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यानी देखिए सबसे पहले तो एक अक्षर जोड़ा आपका यहां है RS, तो अल्फाबेट में भी R और S लगातार होते हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया RS का, दूसरा जोड़ा ये हो जाएगा S और T का, और तीसरा जोड़ा होगा यहाँ R और T के बीच। तो अल्फाबेट में भी R और T के बीच में एक लेटर S होता है, यहां भी देखिए R और T के बीच में एक लेटर मौजूद है, यानी 3 ऐसे जोड़े आपके मिल रहे हैं जिसके बीच उतने ही लेटर हैं जितना कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और इस आधार पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। तो 94 में बाबू क्या बोल रहा है, 94 वो बोल रहा है कि PQRS तथा T उनकी लंबाई के अनुसार तुलना की। अब देखो पहला क्या कहता है, पहला कहता है R ग्रेटर देन P, यानी R जो है P से बड़ा है, P T से बड़ा है, और T जो है Q से बड़ा, Q S से बड़ा, सबसे छोटा S है, सबसे बड़ा R है, और बीच में यहां पर आपका T है। पहला लाइन कहता है कि T की लंबाई P और Q के बीच है, कि T की लंबाई P और Q के बीच है, ये आपका स्टेटमेंट यहां सही है। T की लंबाई P और Q के बीच है, ये भी सही है। T की लंबाई P और Q के ठीक बीच में है, ये भी अभी सही है। अब देखिए अगला लाइन में बोला गया कि T जो है वह S से लंबा है। अब बोलिए T S से लंबा होना चाहिए, यहां भी लंबा, और T जो है S से लंबा, इसमें T S से छोटा है, तो वो वाले स्टेटमेंट यहाँ पे लागू नहीं हो रहा, ये 2 नंबर आपके गलत हो गए। और इसमें देखिए T S से लंबा। आगे बोल रहा है कि R की लंबाई P और T से अधिक है, R की लंबाई P और T से अधिक, यहां भी R की लंबाई P और T से अधिक हो गया, तो आपका 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों आपके सही हैं। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 3। आप ये कौन सा संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पूछा गया, ए नंबर आंसर नहीं दीजिएगा, आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 जो है ये आपका नहीं हो सकता है। ये जो आपका अनुक्रम दिए गए हैं ये आपका सही नहीं है, आंसर जाएगा केवल डी जो है आपके सही नहीं होंगे, वरना 1 और 3 आपके सही हो सकते हैं। 94 के बाद आइए अगले सवाल की ओर। 95 में, 95 में बाबू क्या बोल रहा है, तो 95 में बोला गया कि महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। अब देखिए विवाहित महिला हो या फिर महिला चिकित्सक हो, ये दोनों के दोनों क्या है, महिला है। तो यहां पर डायग्राम जो बनेगा वो इस रूप में ये हो जाएगा विवाहित महिला, यानी कि कुछ विवाहित महिला जो हैं वह आपके महिला चिकित्सक होंगे। सारे विवाहित महिला तो महिला चिकित्सक होते नहीं है, कुछ विवाहित महिला महिला चिकित्सक, और ये दोनों के दोनों जो हैं आपके महिला होते हैं। तो ये डायग्राम आपका सही होगा, यानी राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 में पहला कंक्लूजन कहता है सी ग्रेटर देन डी। अब सी और डी के बीच में अगर यहां देखिए तो सी और डी के बीच में यहां बाबू आपका अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल है, और अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल यहां देखिए ये दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब नो रिलेशन। पहला कंक्लूजन हो गया गलत। दूसरा में कहता है टी लेस देन एफ। अगर टी और एफ के बीच में आप देखें
तो टी और एफ के बीच में, यहां पर बाबू आपका टी है और यहां पर आपका एफ है। तो टी से एफ आप लगातार नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? तो एफ से पहले आइए डी, चूंकि यहां इस वाले हिस्से में डी और डी आपका कॉमन है, तो एफ से डी जाएंगे तो एफ ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन हो गया डी, और डी ग्रेटर देन हो गया यहां पर टी। अगर डी ग्रेटर देन डी, यहां देखिए अगर हम स्टेटमेंट का फिगर बनाएं तो यहां कहता है बाबू कि एफ ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन हो गया आपका डी, और यहां कह रहा है कि डी ग्रेटर देन टी। तो यहां पर दूसरा जो कंक्लूजन कर रहा है वो कह रहा है टी लेस देन एफ, तो यहां देखिए टी के तरफ लेस है, यहां टी एफ के तरफ ग्रेटर है, और ये सेम डायरेक्शन का सिंबल है, तो दूसरा नंबर कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कि बी बराबर ए, क्या बी और ए आपका बराबर होगा? तो बी और ए आपका बराबर नहीं होगा। यहां देखिए कैसे नहीं होगा, तो अगर हम इस पूरे फिगर को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो बोल रहा है बी और एस जो है वह आपस में बराबर है, बी और एस जो है आपस में बराबर है, और उसके बाद बाकी क्या रिश्ता है वो आपका स्पष्ट नहीं है, तो तीसरा नंबर भी गलत। यहां पे आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। 96 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 में बोला गया इनमें से कौन सा है जो संबंधित नहीं है? एक्सपर्ट, जीनियस, ब्रेनी और स्किलफुल, इंसान। ये आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका जो है ये सभी से क्या है? अलग है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आनंद सोनी ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म, वहां देख लीजिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन, जिसको भी ऑनलाइन टेस्ट परचेज करने हैं वो प्ले स्टोर में जाकर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन सर्च करेंगे, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। वहां पे बहुत सारे टेस्ट आपके उपलब्ध हैं, जो भी टेस्ट आप देना चाहें उसको परचेज करके वहां पे टेस्ट दीजिए और प्रतिदिन उसका डिस्कशन करवाइए। तो यहां से आगे हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर सेट मारते रहिए।